हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, और उस पे तीन बेस थ्योरम्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आओ चलो देखते हैं। वीडियो में शॉर्ट रखूंगा और चाहूंगा कि थोड़े से में ही सागर में ही गागर, नहीं गागर में ही सागर ना, यस, गागर में ही सागर भर दूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको क्या करना है। सबसे पहले जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेरे दिमाग में राइज होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट मींस बेसिकली पावर। ठीक है, पावर ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको पता होगा कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट। प्राइम नंबर्स वो जो खुद से और वन से डिविजिबल हो, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। और बेसिक कंपोजिट नंबर्स, दूसरे तरह के कैसे नंबर्स होते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट क्या हो गया? 10, 12, 15। अब ये कंपोजिट नंबर को भी हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। जैसे 2 into 5, 10 को लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 4 into 3, बट 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 4 को अगेन ब्रेक कर सकता हूँ 2 into 2 में। 15 को लिख सकता हूँ 5 into 3 में। तो बेसिक आइडिया हमारा क्या है कि अगर मान लो 12 दे दिया तो 12 को मैं क्या लिखता हूँ? 2 into 2 into 3। 12 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि 12 में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 2, और 3 का एक्सपोनेंट कितना है तो 3 का पावर देख लो, 3 का पावर है 1, दैट इज 3 का एक्सपोनेंट होगा 1। समझ में आया? चलो, लेकिन ये तो आसान था। अरे भैया हमको दे दिया 12, 12 को तो हम आराम से ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करके हम बता देंगे 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का 1 आ रहा है, 2 का पावर कितना आ रहा है, 3 का पावर कितना आ रहा है। बट अगर 12 का फैक्टोरियल दे दे तब क्या करें? अरे रे, अब दिक्कत हो गया। 12 का फैक्टोरियल दे दें तो क्या करें? क्योंकि 12 का फैक्टोरियल सिर्फ एक नंबर नहीं है, 1 से लेकर 12 तक का मल्टीप्लीकेशन है, उसका मल्टीप्लीकेशन करके उसमें 2 फाइंड करना है। या फिर ऐसे आप देख सकते हो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 इंटू डॉट 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 12। अब इसमें कितने सारे 2 आएंगे? अरे भैया बड़ा दिक्कत हो गया, क्या करें अब? ठीक है, तब इसके लिए आता है ये थ्योरम। ये थ्योरम नहीं है, बेसिकली इसमें कुछ प्रूफ्स दिए हुए हैं। प्रूफ्स भी नहीं, आप समझ सकते हो, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, वो लॉजिक से डिफाइन हो जाएगा। आप आपके अंदर इतना लॉजिक है, इतनी क्षमता हो आ चुकी है आपके अंदर कि आप ये समझ सकते हो। बस दिमाग खुले रखना। ऐसा नहीं कि बंद कर दिया, हाँ नहीं समझना भैया, हमको नहीं समझना, हम तो समझवे नहीं करेंगे इस जन्म में, ऐसा नहीं करना है। सोचना बिल्कुल आएगा, है ना? मैथ्स जितना अच्छा आप विजुलाइज कर सको, जितना अच्छा आपका देखने का पावर होगा ना, उतना बढ़िया बनेगा आपका मैथ्स। ठीक है, देखो 12 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 से लेकर 12 तक लिखा। अब इसमें 2 कैसे फाइंड करें? अच्छा, मेरे को 2 ही फाइंड करना क्यों है? 5 भी फाइंड कर सकता हूँ, 3 भी फाइंड कर सकता हूँ। बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नंबर्स क्या होने चाहिए मेरे? प्राइम। ठीक है, एक कंपोजिट नंबर में आप दूसरे कंपोजिट नंबर को फाइंड नहीं कर सकते, उसका कोई फॉर्मूला नहीं बना। ठीक है, उसके लिए फिर आपको अगेन लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वो जो कंपोजिट नंबर है वो किस प्राइम से मिलकर बना है। तो अभी अभी उतना नहीं जाना, अभी देखो ध्यान से देखो, अभी हम लोग बेसिक देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एक मिनट रुक जाइए, मेरे को इरेज करने दो इसको। तो आइए देखते हैं। बेसिक फॉर्मूला ये है कि अगर किसी भी एन नंबर के फैक्टोरियल में आपको p का एक्सपोनेंट फाइंड करना है, p दैट इज प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करो? n बाई पी कर दो और ये लगा दो, प्लस n बाई पी स्क्वायर करो, प्लस n बाई पी क्यूब करो, सॉरी राइटिंग तो जबरदस्त, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि n मेरा बड़ा हो या बराबर हो किसके? p का पावर x के। अब ये p का पावर x क्या हो गया? अरे बाप रे, बड़ा टेंशन। कुछ नहीं है, जब तक कि आप ऐसे इसको लॉजिक से समझ लो, जब तक कि न्यूमरेटर बड़ा हो मेरा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर मतलब अंश बड़ा हो मेरा हर से, तब तक ही डिवाइड होगा। अरे भैया जब हर बड़ा हो जाएगा, अंश छोटा हो जाएगा, तो डिवाइड कैसे दे पाएंगे? अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ये क्या यूज किए हैं? ये ब्रैकेट नहीं है, ये है GIF। क्या है ये? GIF। G फॉर ग्रेटेस्ट, I फॉर इंटीजर, F फॉर फंक्शन। डोमेन रेंज फंक्शन वाले चैप्टर में ये सब पढ़ना है, इसके ग्राफ्स भी देखेंगे हम।
ठीक है, कैसा इसका ग्राफ होता है, ब्रेकेबल ग्राफ होता है, ब्रेक होता है ऐसा। ठीक है, चलो, तो अब ये जीआईएफ बेसिकली देता क्या है? जीआईएफ क्या होता है कि ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हटा देता है और सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको 11/2, तो आपका कितना आएगा? अगर मैं इस ब्रैकेट को दे दूं तो आ जाएगा 5.5, और ये जीआईएफ लग गया इसमें, दैट इज दे देगा ये 5। सिर्फ इंटीजर वैल्यू से मतलब है, इसको इसके बगल वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को, जैसे आप बोल दूं मैं 111/5, तो आपको क्या करना है? सीधे 111 तो डिवाइड होगा नहीं, 110 को डिवाइड कर दो, आ जाएगा 5 2 10, फिर 11 आया, 5 2 10, 22 आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। तो पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका लॉजिक देखते हैं कि आया कैसे। चलो देखें क्या कर रहा है इसमें। सपोज करो आपको बोला कि 10 फैक्टोरियल में आपको 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 10 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट, मतलब 2 कितनी बार आएगा या फिर 2 का पावर कितना आएगा 10 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो क्या करना है? फॉर्मूला लगा देना है, 10/2 कर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है? 10/2 का स्क्वायर। आहा, फिर क्या करना है? 10/2 क्यूब। देखो 2 क्यूब कितना आ गया? 8। अब 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 10 से बड़ा है तो आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं तो रुक जाएंगे। तो 10/2 कितना आ गया? 5। 10/4 2 पॉइंट समथिंग, तुमको 2 लेना है, प्लस 10/8 कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना है? 5 + 2 7, 7 + 1 8। ठीक है, ये तो हो गया भैया फॉर्मूला। अब इसका शॉर्टकट क्या है? देखो इसका शॉर्टकट देखो, फिर लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों किया भैया, ऐसा कहां से आया इसका दिमाग में लॉजिक कि n/p करेंगे फिर प्लस n/p स्क्वायर। तो फॉर्म शॉर्टकट क्या है कि आप जो भी नंबर में आपको एक प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड करने बोले तो वो नंबर लिखा, बाई 2 किया, सबसे पहले कैलकुलेट कर लो 5। अब इस 5 को क्या करो? फिर से 2 से डिवाइड करो। तो 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 1। अब 1 फर्दर 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ऐड कर दो 5 + 2 + 1 दैट इज 8। अगर आपको इसी तरह बोल दे कि 20 फैक्टोरियल में 2 फाइंड करना है, 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करें, नॉट 2। ठीक है, बोलने में ऐसा हो जाता है बोलचाल की भाषा में, बट आपको समझना क्या है? 2 का एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 20/2 कितना आ गया? 10। फिर 10 को डिवाइड करो 2 से, आ गया 5। 5 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा? 2। सिर्फ हमें क्वोशिएंट लेना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो ऐसे ऐसे इधर जो लिखते हैं ना, उसको लेना है। ठीक है, और फिर 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। हमको डेसिमल वैल्यू नहीं लेना है, तो आंसर कितना आएगा? 10 + 5 15 + 2 17 + 1 18। मतलब अगर 220 फैक्टोरियल को मैं 20 इंटू 19 इंटू 18 ऐसे करके 1 तक लिखूं तो उसमें 2 कितने बार आएंगे? 2 मेरा 2 का पावर 18 आएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आएंगे? 18 टर्म्स। आई होप समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंट क्या है। अब देखते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से, कैसे कर रहे हैं इसको। तो सबसे इजी है इसी को लेना, फिर बाकी जितने भी प्राइम नंबर है 5 7, इनके लिए हम खुद ब खुद समझ जाएंगे। बस सबसे पहले क्या है कि अगर आपको कभी भी ऐसा कोई कुछ दे, आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, तो कोई भी बुक में ऐसी कोई चीज हो जो ना समझ में आ रही हो, तो सबसे छोटा नंबर उसको असाइन कर देना और खुद से अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि एट लास्ट दिमाग एग्जाम में आप ही का दिमाग काम आएगा, कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं करने वाला एग्जाम में। ठीक है, तो देखो क्या करना है, आते हैं इसमें। सपोज करो 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, 10 इंटू 9, तो दूर दूर लिख रहा हूं मैं, इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहां पे मैं वो लॉजिक करते चल रहा हूं। जब मैं 10/2 कर रहा हूं और ये ऐसा ले रहा हूं, ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो सारे नंबर्स दे रहा है जो कि मेरे 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कितने नंबर आ गए? इज इक्वल टू 10/2 करूंगा तो 5, दैट इज 10 फैक्टोरियल में, मतलब 10 से लेके 1 तक के मल्टीप्लीकेशन में जो भी नंबर्स आएंगे इन फॉर्म ऑफ क्या आएंगे? मल्टीप्लीकेशन। उन सारे मल्टीप्लीकेशंस में कितने सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, क्या कर दिया मैंने? निकाल दिया 5 नंबर। तो इसका मतलब कितने सारे टर्म्स में 2 आएगा? 5 टर्म्स में। तो 2 2 2 2 2 5 बार निकाल लिया। कहां से? देखो पहला 2 इससे आएगा, यहाँ क्या होगा? 5। दूसरा 2 इससे आ जाएगा, तीसरा 2 इससे, चौथा 2 इससे और पांचवा 2 इससे। ठीक है, भले 4 में 2 2 है और 8 में 3 2 है, अभी हमको देखते रहो इस लॉजिक कहां से आया। उसके बाद मैंने क्या किया?
10/4 कर दिया। 10/4 कर दिया तो अब वो सारे नंबर्स, और वो भी ये लिया है, तो इसका मतलब 2 आया ना। मतलब 10 फैक्टोरियल में 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स रहेंगे? सिर्फ 2 नंबर। तो वो दोनों नंबर से एक एक 2 फिर से बाहर कर लो। वो 2 नंबर कौन से हैं? एक हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये। तो इसमें से एक 2 और बाहर कर लिया, इसमें से एक 2 और बाहर कर लिया, तो मैंने टोटल 2 कितने ले लिए सेकंड राउंड में? यहाँ पे तो 5 2 लिया था, फिर सेकंड राउंड में मैंने 2 2 और बाहर कर लिया। ठीक है। अब थर्ड राउंड में क्या हो रहा है कि अब 10/8 कर रहे हैं। 10/8 कर रहे हैं तो कितने नंबर मिला? सिर्फ 1 नंबर। 1 नंबर मतलब ये 8। अब ये 8 से एक 2 बाहर कर लो। देखो कहीं भी 2 छूटा क्या? यहां से 2 कवर कर लिए हम लोग, यहां से 2 2 कवर कर लिए, यहां से एक ही 2 रहेगा, यहाँ पे 3 2 था, तीनों 2 अलग अलग राउंड में बाहर हो गए, और यहां से एक 2 कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आप समझ लो कि 2 से डिवाइड होने वाले जितने नंबर्स थे, पहले हम लोगों ने क्या किया? उसका ग्रुप बनाया। फिर क्या किया? आप सपोज करो ऐसे ऐसे देख सकते हो आप। मान लो ये नंबर्स है, इसमें 2 आ रहा है, ऐसे किसी भी चीज को ना डायग्राम के तरीके से देखना सीख लो, आप समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मेरे नंबर तो यही थे 2 से डिवाइड। एक था 2, एक था 4, एक था 8, और उसके बाद क्या था? 2 4 6 भी था, 8 भी था और 10 भी था। तो 6 में एक ही बार 2 आ रहा है, तो 6 को भी ऐसे लिख देता हूँ 6, और यहाँ 10। अब देखो ध्यान से, मैं क्या इसको क्यों ऐसा बनाया हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्लॉक का कोई काम नहीं है। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट राउंड में वो सारे नंबर जिसमें सिर्फ एक एक बार 2 आ रहा है उसको गायब कर दिया। तो मेरे काउंट हो गए 1 2 3 4 एंड 5। देखो ये लॉजिक कहीं कोई नहीं बताने वाला आपको, ध्यान से देखो। तो मैंने पहले राउंड में जो 2 से डिविजिबल नंबर है ये सब गायब हो गया, तो मतलब ये भी गायब हो गया, 10 गायब हो गया, 6 गायब हो गया, और उसमें से 2 गायब हो गया। और ये सारे नंबर्स में अभी भी देखो कुछ कुछ बाकी है, जिसमें 2 मेरे रिपीट हो रहे हैं, है ना, ये दोनों नंबर्स में। तो फर्स्ट राउंड में मैंने 5 2 बाहर कर लिया। सेकंड राउंड में क्या किया मैंने? एक और कटर चलाया, ऐसे घर से ऐसे कटर चलाया। फिर मैंने 4 से डिविजिबल देखा। 4 से डिविजिबल मतलब 2 से डिविजिबल तो आ ही गए। 4 से डिविजिबल वाले नंबर 2 से, जो 2 से डिविजिबल होते हैं तो पहले से कट चुके हैं, दैट इज 10 एंड 6। और कौन सा नंबर था? 8 तो है अभी बचा हुआ, और 4 बचा हुआ है। क्या क्या नंबर था मेरा? 10 था, 8 और 4 बचा हुआ है, 6 एंड 2। यस, 10 6 एंड 2 ये नंबर तो पहले राउंड में ही बाहर हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ एक एक 2 था। अब जैसे 4 लाया मैं तो कटर का साइज मैंने बढ़ा दिया। पहले एक व्हील था, अब 2 व्हील था, और दोनों व्हील क्या है? 2 2 का। तो ये तो पार हो चुका है। अब इससे कौन सा कटेगा? ये दोनों नंबर्स कटेंगे, मतलब इसमें से एक 2 और एक 2 बाहर हो गया सेकंड राउंड में। और थर्ड राउंड में मैंने 8 का कटर चला दिया, उसमें एक नंबर आया और ये वाला 2 बाहर कर लिया। मतलब सोच रहे हो क्या लॉजिक है इसमें? नॉर्मल सा, है ना। क्या करो आप? 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो इसी से क्या हुआ? ये फॉर्मूला बढ़ा, ये वाला फॉर्मूला n/p स्क्वायर n/p क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा। कब तक? जब तक कि वो नंबर जो हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहे। न्यूमरेटर जैसे डिनोमिनेटर से छोटा आ जाएगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे बोला फाइंड द एक्सपोनेंट, राइटिंग तो बहुत अच्छी है मेरी, फिर भी समझ लोगे आप लोग। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। आपको क्या करना है? 100/5 कर दो। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? सेकंड राउंड में 5 का स्क्वायर का कटर चलाओगे, 100/5 स्क्वायर, क्योंकि 100/5 वो सारे नंबर्स देंगे जिसमें एक बार 5 है। 100/5 स्क्वायर वो सारा नंबर दे देगा जिसमें एक एक 5 और छूट गया है, मतलब 25। समझ में आ रहा है ना? 75। 100/5 वो सारे नंबर्स देंगे जिसमें एक एक 5 था। 100/5 स्क्वायर वो सारे नंबर्स देंगे जिसमें दो दो 5 था, जिसको हम काउंट करना भूल गए, जिसमें से एक 5 तो मैंने पहले बार राउंड में काउंट कर लिया, लेकिन सेकंड 5 मैंने दूसरे राउंड में काउंट किया। और फिर 100/5 क्यूब देगा क्या? नहीं, क्योंकि 100/5 क्यूब क्या होता है? 125, वो ज्यादा हो जाता है। तो 100/5 आ गया 20 प्लस 100/5 स्क्वायर, ये हो गया 4। मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 100, हाँ 4, तो आ गया 24। या फिर मैंने बताया था क्या करो? 100/5 कर दो, आ गया 20। 20 को फिर 5 से डिवाइड कर दो, आ गया 4। 4 तो फिर 5 से डिवाइड होगा नहीं, दैट इज 20 प्लस 4 24। आपको दे दे 1000 फैक्टोरियल में, ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, ये सेकंड क्वेश्चन है। बोलते 1000 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट फाइंड करने। देखो मैं बनाते चल रहा हूं, आप भी बनाते चलो, ठीक है। क्या करना है आपको? सबसे पहले 1000/5 करना है। कितना आ रहा है? 5 2 10,
200 को फिर से 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 40। 5 से डिवाइड करो 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है, 1200 को 5 से डिवाइड किए 40 लिखा, 40 को 5 से डिवाइड किए 8, और 8 को 5 से डिवाइड किए 1, आ गया 249 आंसर। मतलब 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 5 का पावर 249 होगा। जब 1000 के फैक्टोरियल को हम पूरा ब्रेक करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो उसमें कितने सारे 5 आएंगे, 249 5। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप तो आओ, ये तो हमको पता चल गया कि p एक प्राइम नंबर होगा और उसको हम आसानी से खोज सकते हैं किसी भी n फैक्टोरियल में। बट p अगर प्राइम नंबर ना हो के कंपोजिट नंबर हो जाए, कंपोजिट नंबर होगा तो क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे और प्राइम नंबर्स देख लेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स कितने बार आ रहे हैं, कितने बार ऑकरेंस है, और जिस प्राइम नंबर का ऑकरेंस कम होगा वो प्राइम नंबर ही आंसर होगा। अब मैंने क्या बोला, बहुत लोगों के बाउंस किया होगा, तो बाउंस ना करे इसलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फाइंड, बहुत बार आया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। अब नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस मतलब किसी संख्या के बाद में आने वाले जीरो, कितने जीरो होंगे। अगर मैं 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। याद रखना बीच के जीरो काउंट नहीं करने हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं, नंबर ले लूं 205, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो एक जीरो है, लेकिन ये बीच का है ना, तो ये नंबर काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं 250, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 1, ये काउंट होगा, मतलब लास्ट में जीरो। अगर मैं बोल दूं 25000, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। तो सबसे पहले अगर किसी नंबर में आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, किसी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में या किसी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, इसका मतलब जीरोस कैसे बनता है, 10 से। किसी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैं बोल दूं 5 इंटू 10, कितना आ गया 50। अब 50 को फिर से मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 500। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस किसी नंबर में बढ़ाना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कंसेक्यूटिवली करते चलो। अब ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के आपको इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सपोनेंट ऑफ 10 पूछ रहा है किसमें, 100 फैक्टोरियल में। अब सबसे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया 10 तो मेरा प्राइम नंबर है ही नहीं, 10 तो कंपोजिट नंबर है, तब क्या करेंगे। तो 10 मेरा किससे मिलकर बना है बच्चा, 2 से और 5 से। तो 100 फैक्टोरियल में क्या करो आप, 2 का एक्सपोनेंट फाइंड कर लो। 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा, निकालने का तरीका 100/2 करो, कितना आ गया 50। 50 को फिर से 2 से डिवाइड करो 25, 25 को 2 से डिवाइड करो 12। पॉइंट नहीं लेना है क्योंकि जीआईएफ ले रहे हैं, याद है, पीछे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक इसका लॉजिक चलते जा रहा है, जीआईएफ लिए हुए हैं। और 12 को 6, 6 का हाफ 3, 3 का हाफ 1, तो ऐड करो 3 + 1 4, 10, 22, 47 + 50 दैट इज 97। मतलब अगर 100 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आएंगे, 97 बार। अब 100 फैक्टोरियल में मैं 5 काउंट करता हूं कि 5 के एक्सपोनेंट कितना आएंगे, 100/5 किया, कितना आ गया मेरा 20, और 20 को फिर से 5 से डिवाइड किया 4, दैट इज 24। मतलब 100 क्या होगा, 100 में 2 कितने बार आएगा, 97 बार, और 5 कितना बार आएगा, 24 बार। अब देखो किसी एक 10 को बनने में हमको कितना 2 चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। मतलब 2 और 5 एक साथ मिलके क्या बनाते हैं 10, 1 2 और 1 5 मिलके क्या बना रहा है मेरा 10। मतलब 1 2 1 5 1 0 ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे बताओ 2 कितने हैं 97 और यहां पे 5 कितने हैं 24। तो कितने सारे 10 बन पाएंगे 24। एक 5 एक 2 के साथ एक 0 दे देगा, दूसरा 5 दूसरे 2 के साथ दूसरा 0 दे देगा। इसी तरह 24 2 के साथ मिलके कितना दे देगा 24 जीरोस दे देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 24। तो जो बचे हुए जो नंबर रहेंगे 2 का पावर वो जीरोस नहीं दे पाएंगे क्योंकि पेयर अप ही नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो अब अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट रहना है दूसरे से, तो आप क्या करो कि जब भी आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दे या फिर कोई ऐसा नंबर दे, कोई ऐसा कंपोजिट नंबर दे कि जिसके 2 फैक्टर टूट रहे हो, दोनों प्राइम नंबर में सबसे बड़ा वाला प्राइम नंबर आप देख लो। देखो इसमें क्या था 2 और 5 था ना। 5 हमेशा जो भी बड़ा नंबर आएगा ना उसके एक्सपोनेंट हमेशा कम आएंगे क्योंकि 5 का रिपीटेशन कम टाइम होगा और 2 का रिपीटेशन ज्यादा टाइम होगा। 10 में 2 कितने बार आता है 5 बार, लेकिन 5 कितने बार आता है सिर्फ 2 बार, 5 में और 10 में। लेकिन 2 कितना आता है 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, 10 में भी आता है। छोटा नंबर रिपीटेशन ज्यादा। अगर आप छोटे स्केल से किसी डिस्टेंस को मेजर करते हो
तो आपको ज्यादा नंबर्स, ज्यादा स्केल्स लगेंगे, लेकिन अगर बड़ा स्केल से मेजर करते हो तो कम ही स्केल में हो जाएगा। आ रहा है समझ में लॉजिक? तो आप क्या करो, जब भी ऐसा कोई नंबर दिया हो तो उसको प्राइम नंबर में तोड़ो और बड़े वाले प्राइम नंबर का नंबर काउंट कर लो, वही आंसर हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1000 फैक्टोरियल, अगर आपको 1000 फैक्टोरियल में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दे दे, तो आपको इसमें 2 का एक्सपोनेंट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2 के एक्सपोनेंट ज्यादा होंगे और 5 के एक्सपोनेंट कम होंगे, और जो कम होता है वही क्या होता है, वही डोमिनेंट होता है। जो कम है वही, मान लो कि 5 के एक्स आए और 2 के वाई एक्सपोनेंट आए, तो 5 का एक्स एक्सपोनेंट 2 के एक्स एक्सपोनेंट के साथ 10x दे देगा, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ कंपोनेंट है y का, वो ऐसे, बाकी जो बचा हुआ कंपोनेंट है 2 का, कंपोनेंट नहीं एक्सपोनेंट, वो ऐसे ही रह जाएगा। तो आप क्या करो, इसमें 5 खोज लो। क्या करोगे आप, 1000/5 कर दो, कितना आ गया 200, 200/5 किया कितना आ गया 40, 40/5 किया कितना आ गया 8, 8/5 किया कितना आ गया 1, तो कितना हो गया 249। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, 249। इसका मतलब जब 1000 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करके 1000 तक अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा उसमें लास्ट में कितने जीरोस होंगे, 249 जीरोस होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक से बताया है और बहुत एडवांस तक जाना है, ठीक है। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगा, और लाइक का बेसब्री से इंतजार है मुझे, तो बिल्कुल 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 लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, मेरा भी हौसला बढ़ाइए। चलिए, गुड नाइट।